स्टूडेंट आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, एक बार बता दीजिए। यस मैम। ओके, ठीक है। तो चैप्टर के नाम की बात की जाए तो स्टूडेंट यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस है। तो स्ट्रेट लाइंस यहाँ पे चैप्टर का नाम है। और टॉपिक की बात की जाए तो यहाँ पे हम एक तो पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड लाइंस। जो स्टैंडर्ड लाइन होते हैं उनका इक्वेशन क्या होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंट फॉर्म पढ़ने वाले हैं कि लाइन के डिफरेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ये हमने एनसीईआरटी बुक में भी पढ़ा, वो सब डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक आप लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड लाइंस। एंड उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लाइन, ठीक है। ओके, इक्वेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड लाइंस। ठीक है स्टूडेंट, अभी आज का स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं कुछ रिमार्क आपको दिखा रही हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे जो भी पढ़ा है उसके ऊपर। तो एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ स्टूडेंट, हमने क्या पढ़ा था, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। तो डेफिनेशन के हिसाब से हमने क्या बोला था, इट इज द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसका मतलब मैं आपको सिंपल वर्ड्स में वापस से बता रही स्टूडेंट। बेसिकली कोई लाइन है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, वो एंगल को आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है, इसलिए बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, मतलब जो एंगल को मेजर किया है लाइन के साथ आपने, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है, तो वो एंगल को आपने बोला है इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। एंड स्टूडेंट यहाँ पे याद रखिए, जो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन की बात करते हैं, वो जो एंगल थीटा है वो आपका कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 डिग्री से 180 डिग्री। 0 डिग्री इंक्लूडेड है, 180 डिग्री इंक्लूड नहीं है। पाई के टर्म्स में लिखना चाहे तो 0 इंक्लूडेड है, पाई आप बोल रहे रेडियन जो बेसिकली है वो आपका एक्सक्लूडेड है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे कुछ दिमाग जो भी हमने अभी तक पढ़ा है थियरी, उसके ऊपर कुछ दिमाग। ठीक है स्टूडेंट, पहला है ए लाइन हैज इक्वल एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट इफ इट स्लोप इज -1। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, पहले तो मुझे बताइए, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट पता है आपको क्या होता है। कोई लाइन है एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। जैसे मैं बोल रही कोई लाइन है, जैसे यहाँ पे नाम देना चाहिए तो दे देते हैं। जैसे ये येलो वाली लाइन को L1 बोल दिया, ब्लू वाली लाइन को L2 बोल दिया, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो लाइन L1 है एक्स एक्सिस पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है वो पॉइंट की कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा रहेगा, स्मॉल a, 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है, बेसिकली जो लाइन L1 है एक्स एक्सिस पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट की कोऑर्डिनेट आपको पता रहेगा, स्मॉल a, 0 फॉर्म में रहेगा। स्मॉल a को आप क्या बोलेंगे, एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, समझ में आए स्टूडेंट। यहाँ पे ये डायग्राम के हिसाब से बता रही थी, तो इस साइड से भी हो सकती थी कि जो ये आपने जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे स्टूडेंट, ये लाइन आपको कौन कौन से क्वाड्रेंट में दिख रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रही है, सेकंड में दिख रही है एंड फोर्थ में दिख रही है। ठीक है, तो बेसिकली कोई लाइन है एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपका स्मॉल a, 0 रहेगा, ऐसा फॉर्म में रहेगा। तो ए यहाँ पे स्मॉल a आपका क्या हो गया, एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है स्टूडेंट, और यही लाइन आपका वाई एक्सिस पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, वो पॉइंट की कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा रहेगा, 0, b। ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस पे आपको पता है एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। ठीक है एवरीवन, समझ में आया। तो यहाँ पे अगर यस कोई मैम। यहाँ पे अगर कोई, देखो मैं यहाँ पे डायग्राम में दिखाती हूँ, फिर इरेज कर देती हूँ। जैसे ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0, b, तो यहाँ पे b क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, ओके। तो ये वाली बात होगी स्टूडेंट। अभी अभी हम क्या बात करें, रिमार्क आपको दिखा रही हूँ कि कोई लाइन है जिसका इक्वल एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, मतलब एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट है, तो वो लाइन का स्लोप -1 आएगा। कैसे, डायग्राम में देख लीजिए स्टूडेंट, लाइन L1 है, तो ये लाइन L1 जो है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, और एंगल को हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है, इसलिए हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या है, जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है वो हमने उसको पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया, इसका मतलब है ये। ठीक है, तो यहाँ पे 135 डिग्री, प्लीज याद रखिए, जब आपका इंक्लिनेशन ऑफ लाइन जो है, वो जो एंगल बेसिकली जो बन रहा है आपका वो 90 से ऊपर है, तो आपका जो स्लोप है वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको मिल रहा है स्लोप, ये लाइन L1 की, ये आपका हो गया tan ऑफ 135 डिग्री। तो किसके बराबर है, वो होता है माइनस ऑफ tan 45 डिग्री, मतलब -1। समझ में आया स्टूडेंट, लाइन L1 दिख रही है, वैसे ही लाइन L2। लेकिन आपने बोला कि एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे इक्वल है, मतलब क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, कुछ समझ में आया, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ की लेंथ
देखिए यहाँ पे, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको पता है एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा आपका एवरीवन, जैसे a कॉमा 0 लिखा ना मैंने, तो a और b की वैल्यू यहाँ पे बराबर आ रही है स्टूडेंट। समझ में आया? प्लीज बता दीजिए, किसी को डाउट है? मतलब ऐसे मैंने लिखा था एक्स जो यहाँ पे इंटरसेप्ट जिसको मैंने स्मॉल ए बोला है, सपोज वाई इंटरसेप्ट उसको मैंने बोला है स्टूडेंट बेसिकली। यहाँ पे देखो, हो सकता है स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो, मैं लिख के दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा उसकी कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा रहेगा, 0,b। यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा एक्स एक्सिस और ये जो लाइन L1 इंटरसेक्ट करे उसके कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा रहेगा, a कॉमा से। ठीक है, a और b यहाँ पे क्या है, दोनों इक्वल है, इसलिए हम बोल रहे हैं इक्वल एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट? मैं से यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी देख लीजिए एक्स इंटरसेप्ट यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है जो ये पॉइंट रहेगा उसका कोऑर्डिनेट नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे भी देख लीजिए वाई का भी बेसिकली ये जो आपका एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट दोनों है इक्वल हो गया, तो वो वाले केस में जो लाइन का स्लोप आएगा -1। ठीक है स्टूडेंट, यही चीज मैंने आपको रिमार्क में दिखाना चाहा है। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है, तो एक लाइन है जो इक्वल एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट बना रही है, ठीक है, तो इसका स्लोप हो जाएगा -1, क्योंकि देख लीजिए लाइन L2 भी एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, ओके, ये जो एंगल मेजर किया है पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर किया है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है, ये एंगल 135 डिग्री आ रहा है, तो आप बेसिकली बोलेंगे इसका स्लोप आपका कितना हो गया -1, tan ऑफ 135 डिग्री मतलब -1। ठीक है स्टूडेंट, ये रिमार्क 1 था। वैसे अगर मैं रिमार्क 2 की बात करूं तो ये है क्या, देखिए अगर मैं बोल रही हूँ कि स्लोप ऑफ ए लाइन इक्वली इंक्लाइन टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज प्लस या -1, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? इसका मतलब ये है कि वो लाइन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ बराबर एंगल बना रही है वो लाइन इक्वली इंक्लाइंड हो गए टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और उसका स्लोप या तो +1 रहेगा या -1। स्टूडेंट देख लीजिए डायग्राम में, ये जैसे मैंने बोल दिया है, लाइन कुछ नाम देना चाहे तो लिख दीजिए L1। ये वाली लाइन देखिए यहाँ पे एक्स, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे ओरिजिन होता है आपको पता है, यहाँ पे भी हम सेम लिखते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये है आपके पास ओरिजिन, ये और ये जो लाइन ब्लू कलर में दिख रही है इसको सपोज मैंने बोल दिया L2। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि ये जो लाइन L1 है ना, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बराबर एंगल बना रही है, इक्वली इंक्लाइंड है। ठीक है, मतलब ऐसे वो झुकी हुई है कि दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बराबर एंगल बना रही है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए पहले तो मुझे बताइए जो ट्रायंगल सा फॉर्म हो रहा है ये, यहाँ पे सब लोग एग्री करेंगे 90 डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आया? यस और ये देखिए जो लाइन दिखी है L1, ये जो ट्रायंगल सा फॉर्म हो रहा है ना, तो ये इक्वली इंक्लाइन लाइन बोला है, बराबर एंगल बना रही है, तो ये वाला एंगल जो अंदर ट्रायंगल के ये 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। और अगर आप ऐसा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो ये आपके पास 135 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ से भी आप देखेंगे अंदर 45 है तो इधर आपका 135, क्योंकि वो लीनियर एंगल आपको पता है। समझ में आया स्टूडेंट? यहाँ पे किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ। मतलब ये ऐसी लाइन है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ बराबर एंगल बना है, इक्वली इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो उसका स्लोप या तो +1 होगा या -1। देख लीजिए ये वाले केस में ये लाइन ऐसी बन रही है स्टूडेंट, लाइन L1 का स्लोप क्या हो जाएगा, tan ऑफ 135 डिग्री। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे स्लोप हो गया -1। याद रखिए स्टूडेंट, जब भी इंक्लिनेशन ऑफ लाइन जो है वो 90 डिग्री से ऊपर जा रहे हैं आपका, तो माइनस स्लोप आएगा, नेगेटिव स्लोप आएगा। ठीक है एवरीवन, किसी को डाउट है इसमें? सबको समझ में आया? ओके यस मैम। ओके, दूसरा भी बता देते हैं। यहाँ पे दूसरा क्या हो रहा है हमारे पास, देखिए दूसरा डायग्राम बनाया है। ये वाले केस में स्टूडेंट जो देखिए अब यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन की बात करें ना, तो एक्स एक्सिस के साथ जो गिवन लाइन है कितना एंगल बना रही है, और वो एंगल को आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया, इसका मतलब है वो, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इस पे। तो ये एंगल देखिए, ये आपको एंगल की बात की जाए तो ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो स्टूडेंट ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको पता है अंदर, तो ये वाला जो ओ के ऊपर एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री हो जाएगा ट्रायंगल के अंदर, तो ये वाला 45, ये वाला यहाँ पे कितना 45, 1045 डिग्री पे आपको पता है कितना होता है 1 वैल्यू। ठीक है, तो स्लोप ये वाली लाइन L2 का हो गया +1। ठीक है स्टूडेंट, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इक्वली इंक्लाइंड है, इसका मतलब है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 45 45 हो गया, क्योंकि इधर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक एंगल हो गया 90 डिग्री। समझ में आए स्टूडेंट? तो ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को इक्वली इंक्लाइंड है, तो उसका स्लोप या तो +1 होगा या -1। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए किसी को डाउट है?
क्योंकि ये हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहां पे यूज हो सकता है, इसलिए आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट रिमार्क की बात की जाए स्टूडेंट, ये वाला, अगर मैं बोल रही हूँ कि स्लोप ऑफ द लाइन कटिंग द इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ इज प्लस और -1, पहले वाले रिमार्क और इसमें क्या फर्क है स्टूडेंट? यहाँ पे मैंने बोल रही हूँ स्लोप ऑफ लाइन कटिंग इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ। अच्छा, इक्वल लेंथ की बात की जाए तो स्टूडेंट यहाँ पे इक्वल लेंथ का देखो, ये जो डायग्राम मैंने बनाया था पहले वाले केस में 2 लाइन बना दी थी, एक और लाइन ऐसा बन सकता है, मैं इरेज कर देती हूँ, थर्ड रिमार्क के लिए कुछ लाइन आपकी ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, ऐसी वाली की बात करूँ तो क्यों ले सकते हैं स्टूडेंट? क्योंकि यहाँ पे आप बोलेंगे कि मैम एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव आ रहा है, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है। अभी लेंथ की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, लेंथ की बात कर रही है मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस आपका क्या है, बराबर है, तो ये वाला केस भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए, और ये वाले केस में जो लाइन आएगी उसका स्लोप हो जाता है 1। समझ में आया? थर्ड रिमार्क में मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसा लाइन जो इक्वल लेंथ का जो इंटरसेप्ट बना रही है ना, तो उस लाइन का स्लोप प्लस या -1 होगा, ऐसा बोल रहे हैं। समझ में आया स्टूडेंट? जो फर्स्ट केस में लिया वो भी आएगा, साथ में ये वाला केस भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ की बात कर रहे हैं। अगर सेम साइन का देखेंगे इंटरसेप्ट तो ये वाला हो जाएगा, जो डायग्राम मैंने पहले वाले रिमार्क में बनाया। ठीक है, यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट का जो साइन की बात करें वो सेम है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव, यहाँ पे भी वाई नेगेटिव, मतलब एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव है, वाई इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, और लाइन L1 में दिख रहा है आपको एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव, और यहाँ पे स्टूडेंट वाई इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आया? अगर लेंथ की बात कर रहे हैं इंटरसेप्ट की तो ये वाला केस भी हो जाएगा जो मैंने रेड से अभी दिखा रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट? प्लीज बता दीजिए। तो ये यस रिमार्क मैम। हमने लिया है, तो ये रिमार्क आपको अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो वो लाइन का स्लोप जो क्या है, कटिंग द इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ, वो हो जाएगा प्लस या -1। तो ऐसी लाइन जो, जो इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ बना रही है बेसिकली यहाँ पे, तो यहाँ पे उसका स्लोप प्लस और -1 होगा। अभी स्टूडेंट कुछ हम स्टैंडर्ड लाइन का इक्वेशन देखने वाले हैं, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, क्विकली एक बार देखेंगे। स्टूडेंट सबको पता है कि अगर मैं बोलूँ इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है और आपको पता है एक्स एक्सिस पे होता क्या है, कोई भी पॉइंट आपने लिया है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा स्टूडेंट, 0 होता है। तो अगर मैं बोल रही कोई पॉइंट पी है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पे उसका अगर ये जो पॉइंट मैंने लिया है पॉइंट पी, एक्स कोमा वाई उसके कोऑर्डिनेट लिए हैं, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, तो आपको पता है वो पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। तो यहाँ पे अगर उसको इसका इक्वेशन लिखना हो तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब आप लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज वाई इज इक्वल टू 0, मतलब वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट का 0 है। ठीक है, किसी को डाउट है? ये स्टैंडर्ड लाइन से उनका इक्वेशन के बारे में फटाफट देख लेते हैं, ये होगी एक्स एक्सिस की बात। स्टूडेंट समझ में आया? यस मैम। ओके ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट की बात की जाए, वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा स्टूडेंट? आपको पता है वाई एक्सिस पे क्या होता है, कोई भी पॉइंट एक्स आपने जीरो। लिया एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, वेरी गुड। तो अगर मुझे लिखना है कोई पॉइंट रेंडमली ले लिया है, ठीक है, वाई एक्सिस पे, तो आपको पता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका 0, मतलब इसका इक्वेशन लिखना चाहे तो वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स इज इक्वल टू 0। समझ में आया? बताइए, किसी को डाउट है? नो मैम। ओके। अच्छा स्टूडेंट, अभी ये वाला मैं पूरा थियरी नहीं लिख रही, यहाँ पे सिर्फ डायग्राम से बता रही हूँ। अगर मैं बोलूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से भी समझ में आएगा कि ऐसी लाइन जो आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है, या ऐसा भी बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे डायग्राम में मैंने बनाया स्टूडेंट, मैं अगर आपको बोलूँ कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन बताइए जो एक्स एक्सिस से बी यूनिट डिस्टेंस पे, अगर मैं बोलूँ एट ए डिस्टेंस ऑफ बी यूनिट, ठीक है, अभी आप मुझे बताना पड़ेगा कि वो जो लाइन जिसके इक्वेशन मुझे चाहिए वो एक्स एक्सिस के ऊपर है कि एक्स एक्सिस के नीचे। ठीक है, अगर मैंने बोला कि वो लाइन का इक्वेशन बताइए जो एक्स एक्सिस से बी यूनिट डिस्टेंस पे, ठीक है, डिस्टेंस बता रही हूँ, बी यूनिट है, अगर मैंने बोला कि वो लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वाई इज इक्वल टू बी। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो जो लाइन है एक्स एक्सिस से बी डिस्टेंस पे है और लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ पे मतलब ये जो लाइन आप बना रहे हैं उसके ऊपर एक पॉइंट डेफिनेटली 0, बी हो जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट? तो मतलब क्या हो रहा है वो वाले केस में, ये जो लाइन आपको मिल रही है जो एक्स एक्सिस के ऊपर है और बी यूनिट डिस्टेंस पे है एक्स एक्सिस का, ठीक है, तो ये वाली लाइन के ऊपर आपको पता चलेगा वाई कोऑर्डिनेट आपका हमेशा बी रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट वेरी करता रहेगा पॉइंट का। ठीक है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा आपके पास वाई इज इक्वल टू बी। किसी को डाउट है स्टूडेंट? प्लीज बता दीजिए।
पक्का? अभी वैसे अगर मैं बोलूँ स्टूडेंट, जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से क्या कितना यहाँ पे बी यूनिट डिस्टेंस पे है, बट एक्स एक्सिस के नीचे है, ठीक है, तो वो वाले केस में वो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा वो जो लाइन है y एक्सिस के नीचे है और डिस्टेंस b यूनिट आपको दिया है, तो मतलब एक पॉइंट वो लाइन के ऊपर 0, -b रहेगा। तो ये वाले केस में आपको पता है ये लाइन पे जो y कोऑर्डिनेट है हमेशा -b रहने वाला है, x कोऑर्डिनेट वेरी करना, मतलब इसकी इक्वेशन लिखना चाहे तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू -b। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करिए, मतलब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, सबको समझ में आया? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. अच्छा स्टूडेंट, वैसे ही अगर मैं बोलूँ वर्टिकल लाइन, मतलब ऐसी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल हो, तो देख लीजिए डायग्राम में x एक्सिस है, y एक्सिस है, मैं बोल रही हूँ ऐसी लाइन बताइए, ठीक है, उसका इक्वेशन आपको बताना है जो y एक्सिस के पैरेलल हो और उसका y एक्सिस से डिस्टेंस a यूनिट हो, और मैं ये भी बता रही हूँ कि वो लाइन y एक्सिस के राइट साइड में है। तो उसका देखिए आपको पता चलेगा, डिस्टेंस पता है जो लाइन है उसका a यूनिट है y एक्सिस से, तो बेसिकली आपको पता चलेगा ही, और वहां पे जो लाइन आप बता रहे उसके ऊपर एक पॉइंट आपका 1,0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, जो लाइन है ये y एक्सिस के पैरेलल है और आपको पता है 1,1,0 है, मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये है कि ये लाइन के ऊपर हमेशा x कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, a आ रहा है। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन की बात की जाए जो y एक्सिस के पैरेलल है और डिस्टेंस कितने पे, a यूनिट पे है और y एक्सिस के राइट साइड में है, तो ये इसका इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू a। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं बोलूँ ऐसी लाइन का इक्वेशन बताइए जो y एक्सिस के पैरेलल है बट y एक्सिस के लेफ्ट साइड में है, डिस्टेंस कितना बताया, a यूनिट है y एक्सिस से, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू -a। ठीक है स्टूडेंट, किसी को डाउट है? No, No. ma'am. पक्का? ओके, पक्का समझ में आया ना स्टूडेंट? डायग्राम बना सकते हो आप, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, बोलेंगे लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये आपको समझ में आए, रफ डायग्राम बना के देख सकते हो। ठीक है, अभी स्टूडेंट Yes, किसी को ma'am. डाउट है? अभी क्या करेंगे हम, जो आपने एनसीईआरटी बुक में पढ़ा है इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, वो डिस्कस करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं प्रूफ नहीं करा रही हूँ, आपको प्रूफ चाहिए तो प्रूफ में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, तो पहला फॉर्म है स्टूडेंट यहाँ पे कि कोई भी लाइन का इक्वेशन आपको लिखना है, तो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म हम सीखेंगे, 7 स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दिखा रही हूँ, वो आपको Yes, ऑलरेडी पता हुआ भी है, एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो पहला फॉर्म बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म, मतलब लाइन है आपके पास, आपको उसका स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है कि लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है, उसका इक्वेशन कैसे लिखते हो। ठीक है, तो लाइन एल है, एक पॉइंट ए से पास हो रही है जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो पॉइंट पी स्टूडेंट खुद से दिखाया है ताकि आप एक और कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो कि ये लाइन के ऊपर अगर कोई रैंडम पॉइंट पी मैंने लिया है तो आपको पता है लाइन का स्लोप तो सेम ही रहेगा, आप एपी का स्लोप निकाले या लाइन का स्लोप आपने एम लिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आई बेसिकली स्लोप पॉइंट फॉर्म में, ये y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये बेसिकली यहाँ से ही आई है। कैसे? क्योंकि आपको पता है लाइन का स्लोप कितना है m। ठीक है, और एक पॉइंट आपको गिवन है कि लाइन के ऊपर एक पॉइंट है a जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो ये आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये p मैंने खुद से लिखा, टेंशन मत लीजिए, अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो देख लीजिए। तो बेसिकली क्या है, लाइन का स्लोप आपको पता है m और आपको पता है ap का स्लोप कैसे निकालते, दोनों बराबर आएगा ना स्टूडेंट। तो बेसिकली ये इक्वेशन आपको उधर से ही मिली है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि एपी का जितना स्लोप है वही लाइन एल का स्लोप है। ठीक है, समझ में आया एवरीवन? Yes. आपको रिजल्ट तो पता है, रिजल्ट तो पता है। ठीक है, तो लेकिन कहाँ से आए वो इसके लिए मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, पी मैंने खुद से लिखा है, बेसिकली ये इक्वेशन मिली कहाँ से उसको दिखाने के लिए। सिर्फ याद रखिए स्टूडेंट, अगर आपको लाइन का स्लोप पता है और आपको पता है लाइन एक कोई पॉइंट से पास हो रही है तो आप उसका इक्वेशन ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है उसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और लाइन का स्लोप लिए है आपने m, तो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, प्लीज बताइए ये वाला पढ़ा है कि नहीं, ये वाला इरेज कर देती ऊपर वाला क्योंकि ये 2 बार लिखा हुआ है। किसी को डाउट है प्लीज बता दीजिए स्टूडेंट, पढ़ा है ना ये वाला? प्रूफ भी मैंने आपको बता दिया कैसे आया था यहाँ पे। Yes, ma'am. कहा गया? आ गया। ओके, ये जो डायग्राम है आपके पास, यहाँ से हमें मिलता है। ठीक है, क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर पॉइंट है स्टूडेंट, तो लाइन एल का स्लोप एम बोल रहे हैं और यहाँ पे एपी का जो स्लोप निकलेगा वो आपका दोनों सेम आएगा, तो उनको सिंप्लीफाई करके ये मिलता है।
ठीक है, ये पहला पॉइंट समझ में आया स्टूडेंट। पहला फॉर्म हमने पढ़ा था स्लोप पॉइंट फॉर्म। अगर लाइन का स्लोप पता है और आपको पता है लाइन कोई पॉइंट से पास हो रही है तो उसका इक्वेशन हमने लिखा है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट की बात की जाए स्टूडेंट, एक रिमार्क जो अभी पढ़ा उसी के ऊपर। अगर मैं बोल रही हूँ कि वो लाइन का इक्वेशन बताइए जिसका स्लोप m है और वो कोई पॉइंट मतलब यहाँ पे 0,0 मतलब आपको पता है ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 है। अगर मैं बोलूँ वो लाइन का इक्वेशन बताइए जिसका स्लोप m है एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, y1 की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, x1 की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या मिलेगा, y माइनस 0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 0, मतलब y इज इक्वल टू mx। ये वो लाइन का इक्वेशन है स्टूडेंट जो ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, किसी को डाउट है? No, ma'am. ये पहला, ठीक है, जो पहला हमने पढ़ा स्टूडेंट स्लोप पॉइंट फॉर्म पढ़ा है स्टूडेंट, उसी से हमने ये मिला है। ठीक है, नेक्स्ट की बात क्या रही स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है, एक सेकेंड, यहाँ पे डायग्राम दिख रहे हैं ना सबको स्टूडेंट। सेकंड है हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको पता है कोई लाइन है, उसके ऊपर 2 पॉइंट आपको पता है कि कोई लाइन L है वो पासिंग थ्रू द 2 गिवन पॉइंट, तो उसका इक्वेशन लिखना बहुत इजी है। कैसे स्टूडेंट, 2 पॉइंट यहाँ पे देखिए, एक पॉइंट ए दिया है, दूसरा पॉइंट बी। ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है स्टूडेंट, तो बेसिकली जो इक्वेशन आई ना यहाँ पे, तो आई कहाँ से, यहाँ पे मैंने एक आपको रैंडमली कोई पॉइंट भी लेके दिखाया। क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया है कि लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, 2 गिवन पॉइंट ए और बी से पास कर लिया। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो स्लोप वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि ये पॉइंट ए की लाइन के ऊपर है तो स्लोप ऑफ एपी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी, ऐसा आ जाएगा। तो वो बेसिकली आपको ये मिला है। ठीक है, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2। कैसे करेंगे स्टूडेंट, जो आपने पिछला वाला भी सीखा था स्लोप पॉइंट फॉर्म, वो भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। स्लोप तो निकाल ही सकते हो क्योंकि हमने पढ़ा था 2 पॉइंट अगर लाइन के ऊपर दिया है तो स्लोप कैसे निकालते हैं लाइन का। ठीक है, और जो पिछले वाला फॉर्म हम भी पढ़ा था स्टूडेंट, वो वाला अप्लाई कर दीजिए। आप बोल सकते हैं ये जो लाइन है उसका स्लोप आप निकाल लेंगे और यहाँ से बोल सकते हैं ये लाइन कौन से पॉइंट से पास करिए, आप चाहे तो ये ले लीजिए, ये लाइन पास कर रही है ये वाले पॉइंट x1, y1 से। ठीक है, तो हमें ये वाली इक्वेशन मिलेगी लाइन की। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1, बेसिकली ये स्लोप हो गया। ठीक है, किसी को डाउट है प्लीज बताइए। लिख सकते हैं ना स्लोप पॉइंट फॉर्म से, क्योंकि आपने 2 पॉइंट पता था लाइन के ऊपर तो स्लोप निकाल ली, और जो हमने भी पहले फॉर्म पढ़ा था स्लोप पॉइंट फॉर्म, वही ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 गिवन पॉइंट। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, या तो ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए, दोनों ही सेम है। अभी कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि मैम ब्रैकेट के अंदर मैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिख दूं, चलेगा, क्योंकि स्टूडेंट आपने स्लोप में भी पढ़ा था, चाहे तो y1 माइनस y2 लिखिए डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2, या लिख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सेम आंसर आता है। ठीक है, प्लीज बताइए किसी को डाउट है? स्टूडेंट आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Ma'am. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे थैंक यू। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है स्टूडेंट, 2 पॉइंट फॉर्म। अगर आपको पता है कोई लाइन के ऊपर 2 पॉइंट आपको गिवन है कि लाइन है 2 गिवन पॉइंट से पास हो रही है, तो उसका इक्वेशन ऐसा आएगा। ठीक है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1, या ऊपर वाला जो लिखा है वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात की जाए स्टूडेंट, नेक्स्ट के यहाँ पे मैं बोलती हूँ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, अगर आपको लाइन पता है उसका स्लोप आपको पता है और आपको पता है y इंटरसेप्ट, यहाँ पे लिखा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब यहाँ पे एक इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं, वो इंटरसेप्ट है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट समझ में आया स्टूडेंट, क्या होता है, एक लाइन है y एक्सिस पे जिस पॉइंट पे टच कर रही है आपको पता है वहां पे x कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, जो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे जो आया है यहाँ पे आपका c हो गया y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे यूजुअली y इंटरसेप्ट को c से दिखाते हैं, इसके लिए मैंने c लिया, आप चाहे तो 0,b ले सकते थे यहाँ पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ठीक है, और ये लाइन का स्लोप है m, तो ये लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, एक तरीका मैंने आपको बताया है, आपको लाइन का स्लोप पता है, m दिया हुआ है, और यहाँ पे आप ऐसा ले सकते हैं, जो इक्वेशन आई खास है वो उसका ट्रिक में बता रही हूँ। तो ये रैंडम पॉइंट आपने पी लिया है, जिसकी वजह से तो हम लोकस वाले केस में तो h, k लेते थे स्टूडेंट, फिर बाद में h और k को रिप्लेस किससे करते थे, x एंड y से,
तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, बेसिकली मूविंग पॉइंट बोल सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट की बात करें, उसका लाइन का इक्वेशन हमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये जो पॉइंट लिया है उसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई लिए, ये पॉइंट बेसिकली मूव कर रहा है आपका, ठीक है। आप चाहे तो एच कोमा के लिख के भी कर सकते थे, फिर बाद में एच और के को रिप्लेस एक्स एंड वाई से ही करना था आपको। तो यहाँ पे बेसिकली लाइन का स्लोप एम लिया है और आपको एक पॉइंट मिल रहा है जिसके कोऑर्डिनेट 0,c है, दूसरा आपने लिया है एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट। स्लोप दोनों का निकालिए, दोनों स्लोप बराबर रहेगा, तो फाइनल जो आपको इक्वेशन मिलेगी स्टूडेंट सोल्व करके ये मिलेगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे m क्या है, लाइन का स्लोप है, c है y इंटरसेप्ट। किसी को डाउट है तो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे, m इज इक्वल टू, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा देख लीजिए एवरीवन, इन दोनों का स्लोप की बात करेंगे तो आप कुछ ऐसा लिखेंगे ना, ये हो गया m इज इक्वल टू, दोनों एक ही लाइन के ऊपर है, स्लोप बराबर आएगी, तो ये आपका हो गया x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, mx इज इक्वल टू y माइनस सी, मतलब यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, mx प्लस सी इज इक्वल टू y, मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, बेसिकली ऐसे आता है स्टूडेंट, वो जो हम लिखते हैं ना इक्वेशन तो सब लोगों को याद है, लेकिन आया कहाँ से, वो लोकस वाला ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्योंकि ये जो मूविंग पॉइंट की बात कर रहे थे ना, वही है चीज यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली एक्स कोमा वाई इसलिए लिया क्योंकि आप इक्वेशन स्टूडेंट एक्स एंड वाई के टर्म्स में लिख रहे हो ना, फिर आपको एच और के को रिप्लेस करना पड़ता है इसके लिए। ठीक है, किसी को डाउट है प्लीज बता दीजिए, ये कौन सा फॉर्म हो गया स्टूडेंट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आपको लाइन का स्लोप m पता है, y इंटरसेप्ट पता है c है, तो आप उसका इक्वेशन कैसा लिखेंगे लाइन का, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। किसी को डाउट? नो मैम। पक्का ना सब? ओके स्टूडेंट, थैंक यू भावना, थैंक यू शकीना, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन करने से पहले सारे फॉर्म एक बार देख लेते। तो हमने अभी तक 3 देख चुके हैं स्टूडेंट। पहला देखा था, किसी को याद है, पहले वाले में स्लोप पॉइंट फॉर्म बोला था, स्लोप पता है और एक पॉइंट जिससे लाइन पास हो रही है वो पता था। उसके बाद हमने 2 पॉइंट फॉर्म सीखा है। उसके बाद थर्ड में क्या सीखा था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप पता है और इंटरसेप्ट पता है लाइन का, तो इक्वेशन लिख सकते हैं। अभी है मैंने यहाँ पे लिखा है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, या सिर्फ इसको इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोलेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैंने डबल इंटरसेप्ट इसलिए लिखा है, इसमें आपको लाइन का एक्स इंटरसेप्ट भी पता है, वाई इंटरसेप्ट भी पता है। ठीक है, तो देख लीजिए, आपको पता है यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट स्मॉल ए हो गया, वाई इंटरसेप्ट हो गया स्मॉल बी। तो ये लाइन का देखो यहाँ पे जो बेसिकली आता कैसे, वो इक्वेशन कैसे आया, बेसिकली इक्वेशन आपको ये आ रहा है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ए यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट है, बी यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट है। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन वो आएगा कहाँ से, वही जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था कि ये देखो यहाँ पे देखो, आपको पता है एक्स इंटरसेप्ट है ए, तो मतलब ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट स्मॉल ए कोमा 0 है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट 0 कोमा बी हो गया स्टूडेंट। स्लोप वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, प्लीज बताइए, मतलब स्लोप ए बी का जितना आएगा उतना ही स्लोप आपका एपी का आएगा, एग्री करेंगे कि नहीं? यस मैम। तो वही चीज करके आपको ये मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे प्रूफ कर सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखा देती हूँ कि ये चीज कैसे आया। ठीक है, तो ये है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, या सिर्फ बोल सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पे हमें लाइन का एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों पता है, तो वो वाले केस में डायरेक्टली इक्वेशन हमें ये मिलेगा। ठीक है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे स्मॉल ए है एक्स इंटरसेप्ट, मतलब जो लाइन है एक्स एक्सिस पे जहाँ पे इंटरसेप्ट करी थी वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपका स्मॉल ए कॉमा 0 है, तो स्मॉल ए यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट है, एंड लाइन जो गिवन लाइन थी वो वाई एक्सिस पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करी थी वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे आपके 0 कॉमा बी, तो स्मॉल बी आपका क्या है यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। पक्का ना स्टूडेंट, कर सकते हैं, जस्ट प्रूफ मैंने आपको बता दिया है, जितना स्लोप ए बी का आएगा उतना ही स्लोप एपी का आएगा, दोनों को बराबर कीजिए, ये इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात की जाए तो स्टूडेंट एक बार फॉर्म फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद हमें क्वेश्चन भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें स्टूडेंट, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल वर्ड आपने सुना है स्टूडेंट, सुना है ये वाला वर्ड, ज्योमेट्री में भी सुना होगा। ठीक है, टेंशन और जैसे टेंजेंट में भी सुना होगा, वहां पे भी नॉर्मल भी सीखा होगा एक वर्ड। तो अभी एक बार यहाँ पे मतलब क्या है उसका, वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट बेसिकली हो क्या रहा है, एक लाइन है। ठीक है, तो मैं डायग्राम भी दिखाती हूँ आपके पास। तो वो जो लाइन है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको पता है जो लाइन है वो आपने ओरिजिन से वो लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, तो डायग्राम एक पहले दिखा देती हूँ, फिर स्टेटमेंट आपको दिखा देती हूँ। ठीक है स्टूडेंट, ये लाइन एल है,
आपने ओरिजिन से ये लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, डायग्राम में देखेंगे तो आप बोलेंगे OM इज परपेंडिकुलर टू लाइन L, और ये जो परपेंडिकुलर आपने ओरिजिन से ड्रॉ किया है लाइन के ऊपर, उसका लेंथ है P, स्मॉल p, ठीक है। स्मॉल p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, ठीक है स्टूडेंट। अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, और ये जो अल्फा है, ये अल्फा जो एंगल है बेसिकली, ये जो परपेंडिकुलर आपने OM है लाइन L के ऊपर ड्रॉ किया है, ये जो परपेंडिकुलर OM है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है अल्फा, ठीक है। और ये स्टूडेंट अल्फा की ये एक डायग्राम में दिखा रही हूँ आपको, ये अल्फा आपका बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है, थर्ड में और फोर्थ में। तो यहाँ ये वाले केस की बात की जाए स्टूडेंट, ये 0 इज लेस देन इक्वल टू अल्फा लेस देन 2π, ठीक है। मतलब चारों क्वाड्रेंट में ये जो एंगल ऐसा रोटेट करके, मतलब यहाँ पे सिर्फ मैं बताया अल्फा की वैल्यू 0 से लेके 360 डिग्री के बीच में आएगी, 360 डिग्री आपको इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2π यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन लिखा है, ठीक है। ये एक ही डायग्राम में दिखा रही हूँ, आप चाहे तो दूसरे भी डायग्राम बना सकते हैं, ऐसे 4 डायग्राम बनेंगे, पहले क्वाड्रेंट में मैंने बनाया है, सेकंड में भी बनेगा, थर्ड में भी, फोर्थ में भी बना सकते हो, इसलिए अल्फा की वैल्यू 0 से 2π, ठीक है। अभी बताइए क्या करना है आपको, देखो ये लाइन का इक्वेशन लिखना है, जो लाइन L है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, मैं प्रूफ नहीं करा रही हूँ, हिंट आपको बता रही हूँ प्रूफ करने का, ठीक है। आपने ओरिजिन से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है, तो OM इज परपेंडिकुलर टू लाइन L। अल्फा क्या है, ये OM और एक्स एक्सिस के बीच में जो डायरेक्शन बना है, मतलब ये एंगल जो बना है एक्स एक्सिस और OM के बीच में, वो एंगल को आपने अल्फा बोला है, और अल्फा को आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर किया है, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया आपने, तो ये एंगल अल्फा। अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, पोलर कोऑर्डिनेट वाला, याद है किसी को पोलर कोऑर्डिनेट, कोई पॉइंट है उसका ओरिजिन मतलब पोल से डिस्टेंस कितना आपको पता है P, तो ये पॉइंट M के कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा आएगा आपके पास, P कोस अल्फा कॉमा आपके पास मिलेगा P साइन अल्फा, ठीक है स्टूडेंट। तो आपके पास ये ट्रायंगल बन गई है, कौन सी बोलेंगे, आपके पास ये ट्रायंगल है, देखो ये जो, क्योंकि M के ऊपर जो एंगल है आपको पता चल रहा है ये इधर, क्योंकि परपेंडिकुलर किया है O, M इज परपेंडिकुलर टू लाइन L, और फिर हमने क्या किया है, M से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है स्टूडेंट। प्लीज बताइए इतनी बात समझ में आई। अभी क्या करेंगे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आपको पता है 0,0 होते हैं, स्टूडेंट समझ में आया। तो OM का स्लोप निकाल सकते हैं आप लोग स्टूडेंट, O के कोऑर्डिनेट पता है, M का मैंने लिख दिया है P कोस अल्फा P साइन अल्फा, ठीक है। तो OM का आप क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। आपको पता है ये जो OM लाइन सेगमेंट है, लाइन L के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, एग्री कर रहे हैं कि नहीं। जितना OM का आपका स्लोप आएगा, लाइन L की स्लोप की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, एग्री करेंगे कि नहीं प्लीज बताइए, क्योंकि अगर दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट आपका -1 आता है। प्लीज बताइए स्टूडेंट, कह सकते हैं, जिस मैं हिंट बता रही हूँ, प्रूफ नहीं बता रही हूँ, तो OM का स्लोप निकालेंगे, जितना OM का, ठीक है, वो लाइन L का स्लोप हो गया। फिर आपको क्या पता है, लाइन L का स्लोप पता चल गया, और आपको पता है लाइन L के ऊपर एक पॉइंट है M, जिसके कोऑर्डिनेट है ये, ठीक है। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से सिंप्लीफाई करके जो इक्वेशन मिलेगी ये मिलेगी एवरीवन, वो मिलेगी x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू P। मैंने प्रूफ बता दिए है, लिखना आपको है, क्योंकि अभी के लिए मैं आपको सिर्फ जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो डिस्कस कर रही हूँ लाइन की, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म समझ में आया स्टूडेंट। अगर आपको पता है इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन L इज P, ओरिजिन से आपने लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो परपेंडिकुलर का लेंथ है P, ठीक है। और अल्फा क्या है, एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे। देन द इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय ये वाला, और ये एंगल की बात करें स्टूडेंट यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मेजर किया है, समझ में आया। तो ये वाला है, ये जो डायग्राम मैंने बनाया स्टूडेंट, ये लाइन आपका इधर भी हो सकती है, जैसे ये वाले केस में आपको दिख रहा है इधर है, तो यहाँ पे ऐसा 4 डायग्राम पॉसिबल है। तो अल्फा की वैल्यू 0 से 2π के बीच में आएगी। स्टूडेंट किसी को डाउट है तो ये आपके पास हो गया x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू P, ये फॉर्म को हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। किसी को डाउट है, यूजुअली नॉर्मल बेसिकली हम किसको बोलते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे एक तो आपने वर्ड सुना होगा, टेंजेंट वर्ड सुना था, नॉर्मल भी वर्ड आपने सुना था, तो यहाँ पे जस्ट कंफ्यूज मत होइए, ओरिजिन से आपने लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, वो परपेंडिकुलर का लेंथ आपको पता है, और आपको ये पता है वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ, यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस,
ठीक है, तो ये एंगल बना रही है यहाँ पे अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे वो लाइन की इक्वेशन जो लाइन एल है वो इक्वेशन हो गया एक्स कोस अल्फा, ठीक है, प्लस यहाँ पे वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। किसी को डाउट है स्टूडेंट, प्रूफ करना चाहे तो कर लीजिए, मैंने आपको हिंट बता दिया है, ओ के कोऑर्डिनेट पता है, एम के कोऑर्डिनेट पता है, दोनों का स्लोप निकालिए तो फिर आप लाइन एल का स्लोप मिल जाएगा, क्योंकि ओ एम इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल है और लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से उसका इक्वेशन ये मिलेगा। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। पक्का समझ में आए स्टूडेंट? यस मैम। यस मैम। ये हो गया नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट आपके पास पैरामेट्रिक फॉर्म है। पैरामेट्रिक, अच्छा पैरामीटर सबको समझ में आता है क्या होता है स्टूडेंट? हमने सीखा था, जैसे आपको पता है एक्स और वाई भी वेरिएबल होता है, ठीक है, वेरी करता है। तो अगर आपने एक्स और वाई को कोई थर्ड वेरिएबल में लिख दिया, जैसे मैंने बोला आर में लिखा है किस में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है पैरामेट्रिक फॉर्म में, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे तो मैंने बताया है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट क्यू, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने बोला x1, y1 है, हैविंग इंक्लिनेशन थीटा, उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? ये वाला इक्वेशन आता है x माइनस x1 डिवाइडेड बाई कोस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। यहाँ पे r वेरी कर रहा है, r यहाँ पे पैरामीटर है। इसका मतलब क्या बोल रही हूँ मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट एक लाइन दिख रही है एल आपको ग्रीन कलर में, तो हो क्या रहा है यहाँ पे आपको पता है, ये जो लाइन एल है एक पॉइंट से पास हो रही है, क्यू पॉइंट से, जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। आपको ये लाइन की इक्वेशन लिखनी है और आपको क्वेश्चन में ये भी बोलेंगे कि वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे बताइए जो लाइन के ऊपर है और ये पॉइंट क्यू से आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, आपको सिर्फ बता देंगे वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे बताइए जो पॉइंट क्यू से आर डिस्टेंस पे है और लाइन के ऊपर है। तो अभी ये जो पॉइंट स्टूडेंट मैंने पी लिया है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई लिए हैं यहाँ पे, ठीक है, तो बेसिकली ये पॉइंट आपका क्यू से आगे भी हो सकता है, क्यू के पीछे भी हो सकता है, सिर्फ आपको डिस्टेंस पता है, आर यूनिट है। तो यहाँ पे जो डायग्राम मैंने बनाया स्टूडेंट, तो आपको पता है थीटा क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो ये लाइन एल एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बना रही, देखो यहाँ पे जो एंगल आपने मेजर किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंगल है आपका थीटा। तो यहाँ से अगर डायग्राम पूरा कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट, तो पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो पी एल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे, क्यू एम भी परपेंडिकुलर है, तो जितना एंगल थीटा आपका मिल रहा है यहाँ पे, एंगल आप नाम लेना चाहें तो ओ ए बी, ये एंगल थीटा है, तो वही एंगल आपको इधर मिल रहा है। देखिए डायग्राम के अंदर इन द ट्रायंगल, तो यहाँ पे एंगल एन क्यू पी। ठीक है स्टूडेंट, कैसे मिलेगा ये थीटा? क्योंकि आप अगर ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, तो कौन सी दो लाइन आपका पैरेलल हो गई है? आप बोल सकते हैं ए एक्स, ये पैरेलल टू हो गया क्यू एन। ठीक है, तो ये जो थीटा यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। ठीक है, पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट में हमने सीखा था, तो इसलिए ये थीटा इसके थीटा के बराबर आए। थीटा यहाँ पे इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डायग्राम से अगर देखेंगे आप स्टूडेंट, तो P और L का डिस्टेंस हो गया y माइनस y1, और बाकी का यहाँ पे देख सकते हैं Q और N का डिस्टेंस हो गया x माइनस x1। ये कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है लाइन के पॉइंट P से एक पॉइंट Q से x एक्सिस के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, तो बेसिकली अगर बात की जाए, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन एट ए डिस्टेंस r from the given point x1, y1 are given by x1 plus r cos theta, y1 plus r sin theta। देख लीजिए स्टूडेंट, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। ये चीज हमारे पास आता है। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, पॉइंट पी एंड क्यू के बीच में डिस्टेंस आपको कितना दिया है? आर। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको दिया है आर यूनिट। तो ये पॉइंट पी आपका लाइन पे एल के ऊपर है, लेकिन क्यू के आगे भी हो सकता है, क्यू के पीछे भी हो सकता है। ठीक है, तो आप स्टूडेंट वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता पाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये मिल रहा है, x इज इक्वल टू, दूसरा कलर से लिखती हूँ यहाँ पे, x इज इक्वल टू x1 प्लस आर कोस थीटा। यहाँ पे आपको मिल रहा है y इज इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा। स्टूडेंट यहाँ से आप ध्यान देंगे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, x माइनस x1 इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y माइनस y1 इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा को डिनोमिनेटर में भेज दिया तो राइट साइड में आर बचेगा। सेकेंड इक्वेशन से आपको मिलेगा y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू आर। तो दोनों को इक्वेट किया है क्योंकि आर के ही टर्म्स में आ रहा, तो यहाँ पे आर वेरी कर रहा है, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। थीटा तो पता है इंक्लिनेशन ऑफ लाइन है, वो तो आपका सेम रहेगा, ये सिर्फ यहाँ पे आर वेरी कर रहा है। तो आर जैसे जैसे चेंज करेंगे आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट मिलता रहेगा। किसी को डाउट है?
स्टूडेंट बता दीजिए। नो मैम। पक्का ना? तो ये No, पैरामेट्रिक फॉर्म है स्टूडेंट। ये आप ऐसा याद कीजिए या ऐसा याद रखिए कि कोई लाइन के ऊपर आपको अगर कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं, सिर्फ बताएंगे कि वो लाइन कोई पॉइंट क्यू से पास हो रही है जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और जो पॉइंट आपको चाहिए वो पॉइंट क्यू से r डिस्टेंस पे है, तो उसके कोऑर्डिनेट हम ऐसा निकालेंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा, थीटा यहाँ पे इंक्लिनेशन ऑफ लाइन l है। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्रूफ मैंने आपको समझा दिया है, ये आप भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है स्टूडेंट, यहाँ से आप ऑब्जर्व करके बता पाएंगे। एवरीवन ठीक है, ये हमने पढ़ा Yes, सिक्स्थ फॉर्म, ये है पैरामेट्रिक फॉर्म। किसी को नहीं समझ में आए तो वापस से पूछ सकते स्टूडेंट। तो कोई भी लाइन एल है वो आपको पता है, वो कोई पॉइंट क्यू से पास हो रही है जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन की बात करें, ये थीटा आपको पता है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म मतलब आर यहाँ पे पैरामीटर है, तो ये ऐसा लिखेंगे x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू आर। ये हो गया सिक्स फॉर्म। लास्ट फॉर्म ये मुझे लगता है मोस्टली सब स्टूडेंट को पता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जनरल फॉर्म, अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन है एक्स एंड वाई में, तो वो क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। आपने पढ़ा जैसे अगर मैं लू 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, तो आपको पता है ये एक लाइन ही रिप्रेजेंट करेगी, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे अभी क्या है, ए आपका 0 हो सकता है, नहीं यहाँ पे देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ये वाला स्टूडेंट। यहाँ पे अगर क्या हो गया आपका ए 0 हो गया तो मतलब क्या हो गया, आपको मिलेगा बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको मिलेगा बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, मतलब वाई इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी। ये चीज अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस करा था कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस है, उसका ये भी डिस्कस किया था स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तीन अलग अलग केस बना सकते हो। एक पहले केस में बोलेंगे कि आपको ए 0 है, दूसरे केस में आप बोलेंगे कि बी 0 है, थर्ड में बोलेंगे ए और बी दोनों ही 0 नहीं है। ठीक है, तो लेकिन हर बार आपको लाइन ही मिलेगी। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? प्लीज बताइए। तो यहाँ पे एक बार ए 0 लिया तो भी लाइन मिल रही है। ठीक है, अगर बी 0 लिया तो भी आपको एक लाइन का इक्वेशन मिल रहा है। उसके बाद आपने दोनों ए और बी को नॉट इक्वल टू 0 लिया है, तभी भी आपको लाइन का इक्वेशन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये जो केस लिया है स्टूडेंट, बेसिकली वो वाला केस लिया है जहाँ पे ए और बी दोनों ही नॉट इक्वल टू 0 है। तो स्टूडेंट ये वाली जो लिखी है इक्वेशन, जनरल इक्वेशन लिखा है, जनरल फॉर्म बोल सकते हो आप यहाँ पे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप इसको बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी लिख सकते हैं, और फिर उससे यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन बी लिख सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, b नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि b डिनोमिनेटर में है, वो 0 हो गया तो टोटल एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड। ठीक है, अभी स्टूडेंट मुझे बताइए अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो कौन सी फॉर्म जैसा लग रहा है ये, अपने पढ़ा था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला कुछ सीखा था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, याद है किसी को? तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो लाइन का स्लोप कितना हो गया स्टूडेंट, माइनस ए अपॉन बी। वाई इंटरसेप्ट कितना हो गया यहाँ पे, माइनस सी अपॉन बी। तो ये चीज मैंने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट वापिस से दिखा देती हूँ। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से कंपेयर करेंगे तो लाइन का स्लोप कितना हो गया, माइनस ए अपॉन बी, मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं स्टूडेंट पता है, लाइन वाई एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे टच करेगी, उसके लिए आप एक्स की वैल्यू 0 लेते हैं। तो यहाँ पे आप उससे भी देख सकते हो, देख लीजिए यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। अगर मैं बोलूँ यहाँ से मुझे वाई इंटरसेप्ट बताइए, वाई इंटरसेप्ट मतलब वाई एक्सिस के ऊपर रहेगा वो पॉइंट, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मिलेगा वाई इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी। तो ये आपका हो गया वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन में, तो ये मिलेगा। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्टूडेंट, निकालना आना चाहिए। इक्वेशन पता है तो एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट एंड स्लोप हम निकाल सकते हैं लाइन का। ठीक है, किसी को डाउट? जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं, यहाँ पे कोई मुझे बताएगा, रेंडमली एग्जांपल लिख रही स्टूडेंट। जैसे मैंने लिख दिया 2x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये लाइन का स्लोप कोई मुझे बताएगा? ये देख लीजिए कैसे निकालते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। तो ये लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा एवरीवन? -2 अपॉन 4 हो जाएगा, मतलब माइनस हाफ हो जाएगा, -1/2। एग्री कर रहे हैं कि नहीं? क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लेकिन अभी के लिए समझ में आया? Yes, sir. ओके स्टूडेंट, ओके तो ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ।
ठीक है, तो ये हमने क्या किया स्टूडेंट, जो लाइन के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है तो हमने 7 फॉर्म डिस्कस किए, अभी है क्वेश्चन सोल्व करने की बारी। ठीक है, नोटबुक निकालिए, मेरे साथ सोल्व करना है और मेरे से पहले आंसर दीजिए। ठीक है, करिए स्टूडेंट क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, Yes, ma'am. ओके ठीक है स्टूडेंट, तो अभी सोल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे चलो हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखे हुए हैं ताकि टाइम बच जाए हमारा। ठीक है, डायग्राम मैं बनाने वाली हूँ और आपको एक्सप्लेन करके डायरेक्टली लिखूँ कि आप पूरा वर्ड बाय वर्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए सब लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट। ठीक है, अबाउट ओरिजिन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। समझ में आया क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे? वो लाइन का, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिए जो वाई एक्सिस से ओके, लाइन इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट। ठीक है, वाई एक्सिस पे जो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो ये जो एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, और एंगल कितना बना रही है 30 डिग्री। तो डायग्राम की बात की जाए तो रफ डायग्राम कुछ ऐसा होगा। पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं। यहाँ पे वाई एक्सिस है आपके पास, यहाँ पे एक्स एक्सिस है। एक सेकेंड, तो यहाँ पे आपके पास ओके ये ओरिजिन है, सब लोग एग्री करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या बता रहे, वापस से रीड कर लीजिए। ऐसा लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है और वाई एक्सिस के साथ ये इंटरसेक्ट करी एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट। मतलब यहाँ पे जो डायग्राम की बात कर रहे हैं, कैसा ऐसा कुछ डायग्राम रहेगा हमारे पास। ठीक है, देख लीजिए स्टूडेंट, रफ डायग्राम मैं बना रही हूँ, आप बोलेंगे ऐसा ही कैसे आया, क्योंकि क्वेश्चन में देख लीजिए एंगल कितना बना रही है एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री। आपने कुछ ऐसा बनाया तो वो एंगल आपका ऑब्ट्यूज हो जाएगा, अगर आपने मतलब इधर से लेके गए फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो वो वाले केस में जो आपका एंगल बनेगा वो थोड़ा ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए देख लीजिए आप ध्यान से अच्छे से। तो ये हो गया हमारे पास डायग्राम। एंड देखिए ये कोई लाइन है, इसका नाम दे देते हैं एल, और ये एंगल आपने बोला है एक्स एक्सिस, ये पूरा एक्स एक्सिस है, तो ये एंगल आपको कितना बोला है 30 डिग्री स्टूडेंट। और ये क्या बोला है, ओके यहाँ पे मैं रेड पेन से दिखा देती हूँ कि वाई एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्ट कर रही है, बेसिकली इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस विद डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट। मतलब ये डिस्टेंस आपका स्टूडेंट 2 यूनिट दिया ओरिजिन यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है, यही पॉसिबिलिटी, और डायग्राम बना के देख लीजिए, एंगल 30 डिग्री होना चाहिए एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लूं स्टूडेंट? कुछ नाम देना चाहे तो नाम दे दीजिए, नहीं तो मैं कुछ यहाँ पे लिख देती हूँ, क्योंकि आपको पता है वो ओरिजिन से 2 यूनिट डिस्टेंस पे, मतलब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा हो जाएगा 0,2। सब Yes, लोग समझ ma'am. में आया? लिख दो यहाँ पे, स्लोप निकाल सकते हैं यहाँ पे, एंगल 30 डिग्री पता है आपको, स्लोप क्या हो जाएगा लाइन का, tan 30 डिग्री। लाइन आपको ओके यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन एल, स्लोप ऑफ लाइन एल लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ लाइन एल, इसको आप एम से डिनोट कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपके पास tan ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि इंक्लिनेशन ऑफ लाइन की बात करें तो वो 30 डिग्री मतलब यहाँ पे हो गया। तो यहाँ से स्टूडेंट सबको पता है tan 30 डिग्री पे वैल्यू 1/√3। ठीक है, और आपको पता है ये वाला जो पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट 0,2 है, ये लाइन के ऊपर है, मतलब लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं, therefore equation of line L, equation of line L passing through point 0,2 and having slope इज इक्वल टू, स्टूडेंट कितना दिया है 1/√3, स्लोप m आपको दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, इक्वेशन लिख सकते हैं ना, इक्वेशन ऑफ लाइन एल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड हैविंग स्लोप इज इक्वल टू दिस इज गिवन बाय। ठीक है स्टूडेंट, कौन सा फॉर्म यूज कर रहे हैं हम, स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, कैसा लिखते थे, y माइनस y1। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए y माइनस y1 कितना होगा स्टूडेंट, 2 हो गया, इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स। एम की बात करें तो स्लोप हो गया आपका 1/√3। ठीक है, और यहाँ पे लिखते थे x माइनस x1 की वैल्यू होगी आपके पास 0। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, आपको मिल रहा है यहाँ पे y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/√3, एंड यहाँ पे बात की जाए तो सिर्फ x मिल रहा है। किसी को डाउट है तो बता दीजिए।
स्टूडेंट सबका यही आया कि कुछ अलग भी आ रहा है? प्लीज बताइए। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई। आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख दीजिए, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं x अपॉन √3 प्लस 2। ठीक है, तो ये आपका क्या है, लाइन का रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। ऐसा भी लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन एल। वेरी गुड हीना, हीना का यही आंसर आ रहा है। बाकी स्टूडेंट का ऐश्वर्या, रक्षित, हीना, शगुन, हीना, सबका यही आंसर आ रहा है। स्टूडेंट बताइए एक बार, किसी को डाउट है? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जेई में आते हैं, जेई मेंस में बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें जब एग्जाम में करेंगे, क्योंकि आपको कुछ लिख के दिखाना नहीं है, आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो ये रफ डायग्राम ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, किसी को डाउट है प्लीज बता दीजिए स्टूडेंट्स। समझ नो मैम। ओके, तो ये हो गया। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको ऐसा ऑप्शन में दिया रहेगा, तो हमने फटाफट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट, ये वाला मैं कराती हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन यहाँ पे थीटा की डायरेक्टली वैल्यू देने की बजाय कोस थीटा की वैल्यू उन्होंने बताई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through the point 1, 2 and makes an angle theta with the positive direction of x-axis, positive direction of x-axis, ठीक है, such that cos theta is equal to -1/3। ठीक है स्टूडेंट, अगर डायग्राम वाइज इसकी बात की जाए तो यहाँ पे डायग्राम बना लेते पहले तो। रफ डायग्राम है ये। यहाँ पे आपके पास y एक्सिस, यहाँ पे x एक्सिस, ये यहाँ पे आपको पता है ओरिजिन है। ठीक है स्टूडेंट, आपको पता है 1, 2 पॉइंट कहीं पे यहाँ पे रहेगा, और ये क्या बोला है कि एंगल ये थीटा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे अभी ये चीज ऑब्जर्व रखिए स्टूडेंट, जब भी आपके पास tan थीटा की वैल्यू, ठीक है, क्या है, आपको नेगेटिव आ रही है, और यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, बेसिकली जो एंगल जो थीटा है, मतलब इंक्लिनेशन ऑफ लाइन है स्टूडेंट, वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो जाता है, मतलब 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपका ये याद रखिए स्टूडेंट, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि जो एंगल आपका लिया है यहाँ पे इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, वो आपका क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आए या cos थीटा की नेगेटिव आए, इससे आपको आइडिया मिल गया लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट इसको बना लेते हैं, ये चीज मैंने इंटेंशनली लिया, इसका क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ लाइन है, तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका नाम कुछ दे देते हैं, लाइन एल। ये लाइन हमने एल बोल दिया है, और हमें क्या पता है ये जो लाइन है ये कौन से पॉइंट से पास हो रही है स्टूडेंट, 1, 2। तो यहाँ पे कहीं पे 1, 2 पॉइंट रहेगा, और हमें सिर्फ ये बोला है स्टूडेंट कोस थीटा आपको -1/3, और थीटा क्या है, ये इंक्लिनेशन ऑफ लाइन है, मतलब ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, थीटा आपको ऑब्ट्यूज एंगल दिया हुआ है। ठीक है, इसके लिए यही ऐसा ही डायग्राम बनेगा, ध्यान रखिए, क्योंकि जो आपका लाइन के साथ, मतलब ये जो लाइन एल है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, एंगल को आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर की है, तो ये थीटा आपका ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये वाला चीज मैं दिखा देती हूँ कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए cos थीटा इज इक्वल टू -1/3, ये माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं हियर माइनस साइन रिप्रेजेंट एंगल इज ऑब्ट्यूज। ठीक है, अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं रफ कैलकुलेशन आपको दिखा देती हूँ। अच्छा स्टूडेंट मुझे बताइए, आपको सबको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालते हैं, अगर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दे दिया है, तो वो वाला मैं अभी यहाँ पे दिखा देती हूँ, वो कॉन्सेप्ट से हम निकाल सकते हैं। तो ऐसा कोई आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये रफ वर्क मैं आपको दिखा रही हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे आपको दिखाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में इसको, तो ये रफ वर्क है। तो यहाँ पे इसका कुछ नाम देना चाहे तो नाम दे दीजिए आप अपने लिए, ABC। ठीक है स्टूडेंट, अभी क्या कर रही हूँ, जो यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू पता है आपको, तो यहाँ पे हमें बेसिकली हमें स्लोप निकालनी है लाइन का, तो tan थीटा हमें चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, तो अभी के लिए माइनस जो साइन है, माइनस साइन को भूल जाइए। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ स्टूडेंट, ट्रायंगल के तीनों साइड का मेजरमेंट की बात करें, देखो ये AB AC BC आपको पता पॉजिटिव ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने बोला कोई एंगल है अल्फा, ठीक है, अभी कंफ्यूज मत होइए, और यहाँ पे आपको 90 डिग्री मिल रहा है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो स्टूडेंट अगर मैं यहाँ से, अगर क्योंकि ये जो देखिए
आपको मिल रहा है यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू -1/3 एंड माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल, इट ऑब्ट्यूज एंगल। तो अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आपके पास कोई ऐसा है कि cos अल्फा इज इक्वल टू 1/3, माइनस साइन नहीं ले रही हूँ, तो स्टूडेंट यहाँ से मतलब क्या हो गया, अगर मैं रफ वर्क हूँ, दिस इज रफ वर्क, हम ऐसा करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मुझे बताएगा स्टूडेंट, अगर अल्फा यहाँ पे एक्यूट एंगल है तो cos अल्फा इज इक्वल टू 1/3 कैसे आएगा, इसका मतलब क्या हो गया, रेशियो दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको लूँ, देखिए यहाँ पे एंगल अल्फा का एडजेसेंट साइड बीसी हो गया, इसको 1 into k लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं, या सपोज मैंने अभी 1 ही लिया, ठीक है। एंड स्टूडेंट ये क्या हो गया, AC, ये मतलब आपको 3 दिया है, तो पाइथागोरस थ्योरम से AB का लाइन निकाल सकते हैं, ये आपको √8 आएगा। देख लीजिए √8 मतलब यहाँ पे 2 into √2, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप बात की जाए स्टूडेंट, आपको cos अल्फा 1/3 मिला है, तो यहाँ से कोई मुझे tan अल्फा बता सकता है स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट बताना चाहे तो। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ये रेशियो है, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, AC को 3 into k भी लिख सकते हो, k कोई भी आपके पास पॉजिटिव नंबर रहेगा। BC मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 1 ले लिया, आप चाहे तो 1 into k ले लीजिए, ठीक है। और AB मैंने √8 लिखा, आप √8 into k ले लीजिए। ये आपको रफ वर्क में बताइए, इससे आपका क्या tan अल्फा निकालना है बेसिकली। tan अल्फा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कोई भी एंगल अल्फा का अपोजिट साइड, ठीक है। AB हो गया, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे √8, और यहाँ पे नीचे क्या है, यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट एडजेसेंट साइड जो BC है इसका 1, मतलब यहाँ से अगर बात की जाए, ये वाले जो डायग्राम मैंने बनाया, tan अल्फा आप ऐसा बता सकते हो 2√2, ठीक है। स्टूडेंट किसी को डाउट है, ये रफ वर्क आपके लिए समझाया है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, cos थीटा इज इक्वल टू -1/3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन cos थीटा इज इक्वल टू -1/3। तो ये डायग्राम जैसा मैंने बताया है, माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑब्ट्यूज एंगल को। तो यहाँ से आप बेसिकली लिख सकते हो, यहाँ पे tan थीटा आपका क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ये जो चीज यहाँ पे मैंने लिख के बताई स्टूडेंट, -2√2। किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, क्योंकि अगर cos अल्फा 1/3 रहेगा तो स्टूडेंट यहाँ पे ये डायग्राम जो मैंने बनाया है राइट एंगल ट्रायंगल, तो वहां से tan अल्फा आपको मिलेगा 2√2, क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन था, इसका मतलब tan थीटा आपका हो गया -2√2, और कोई तरीका है नहीं यहाँ पे tan थीटा निकालने का, ठीक है। किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। तो ये काम कब करेगा, जब आपको क्वेश्चन में cos थीटा दिया है और माइनस दिया है या प्लस दिया होता तभी भी निकाल सकते थे, ठीक है। प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं। तो tan थीटा ये पता है, मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे आप बात कर सकते हो, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन L, जिसको आप m से डिनोट कर सकते हैं, इज इक्वल टू tan थीटा, और ये आपके पास हो गया -2√2, ठीक है। किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए। अभी आपको लाइन का स्लोप पता चल गया है, ठीक है स्टूडेंट यहाँ पे। और यहाँ पे आपको पता है लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है, तो यहाँ पे उसका इक्वेशन लिखना इजी है, तो लिख सकते हो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L इज गिवन बाय, स्टूडेंट बता दीजिए क्या इक्वेशन हो जाएगा, y - y1, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिए कौन से पॉइंट आपको दिया है क्वेश्चन में, 1, 2, तो y1 की वैल्यू होगी 2, ठीक है। y - y1 इज इक्वल टू m, ओके। m मतलब स्लोप है, आपको -2√2 दिया है, ये -2√2 दिया है स्टूडेंट। फिर लिखते हैं x - x1 की वैल्यू है आपके पास 1, तो ये आपका क्या हो गया, लाइन L का इक्वेशन, ठीक है। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, आप चाहे तो इसको आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू -2√2, यहाँ पे आप चाहे तो ऐसा यहाँ पे x लिख लीजिए, ओपन करना चाहे ब्रैकेट को कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या भारी रखना है तो 2√2 को भारी रख लीजिए, तो ये आपके पास हो जाएगा ये, और ये -2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया लाइन L का इक्वेशन। स्टूडेंट प्लीज बता दीजिए किसी को डाउट है तो, और आप चाहे तो यहाँ से कुछ कॉमन भी लेना चाहे तो ले लीजिए। एवरीवन तो समझ में आया कि नहीं, Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. ओके अच्छा स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमने सही लिखा है ना, हाँ ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस, प्लस आया और ये वाला उधर प्लस, ठीक है। तो ये पूरा सोल्व करना चाहिए, तो रफ वर्क मैंने आपको दिखाया, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर tan थीटा ही डायरेक्टली दिया होता तो हमें स्लोप दिया होता, लेकिन हमने यहाँ पे tan थीटा निकाला है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल लेके हमने निकाले। एक और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए स्टूडेंट, फिर हम आज कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए लाइन थ्रू द पॉइंट ए
ये दिया है विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज रोटेटेड अबाउट पॉइंट बाय 15 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसके बाद यहाँ पे कुछ मिसिंग है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ऐसा आएगा क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, ये क्वेश्चन स्टूडेंट ये कैसे करेंगे, कुछ समझ में आया स्टूडेंट? किसी को क्या बोल रहे हैं, कोई लाइन है, ठीक है, तो इसका अगर पहले तो डायग्राम बनाते हैं, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है ये। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे आपके पास वाई एक्सिस है, यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ठीक है। एंड स्टूडेंट यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि जो लाइन है वो पॉइंट ए से पास हो रही है जिसके कोऑर्डिनेट 2,0 है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे ले लेते हैं 2,0 है, तो यहाँ पे ले लिया सपोज, ठीक है। तो जो लाइन है वो इससे पास हो रही है, तो कौन सा कलर का, ओके ग्रीन कलर का ले लेते हैं। तो कोई लाइन कुछ ऐसी रहेगी आपके पास, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे तो एक लाइन हमने बना ली है, ठीक है ये, और इसको लाइन बोल देते हैं L1। क्वेश्चन में क्या बोला, ये जो लाइन थी आपके गिवन थी, ये एंगल कितना बना रही है, 30 डिग्री बना रही है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। जो डायग्राम बनाया है मैंने, तो ये बेसिकली आपको बोला है कि ये एंगल आपका स्टूडेंट कितना दिया, 30 डिग्री। अभी क्या बोल रही स्टूडेंट, यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि ये जो लाइन थी उसको रोटेट कर दिया, लाइन को घुमा दिया है अबाउट ए पॉइंट ए बाई 15 डिग्री। जो ये पॉइंट ए जिसकी कोऑर्डिनेट 2,0 दिया था, यही पॉइंट के अराउंड इसको रोटेट कर दिया है। ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमको पता है 2,0, मतलब क्या हो गया है, ये लाइन को रोटेट किया है, तो जो आपको लाइन मिलेगी कुछ ऐसा मिलेगी, ठीक है। फिर मैं बना के दिखा देती हूँ, कुछ ऐसा लाइन मिलेगा आपके पास, रफ डायग्राम है ये। तो ये जो लाइन है कुछ ऐसा हो गया, क्योंकि ये वाला एंगल आपके पास हो गया 15 डिग्री, क्योंकि ये लाइन को, ओरिजिनल लाइन L1 को 15 डिग्री से रोटेट किया है स्टूडेंट। तो ये लाइन सपोज आपने बोल दिया L2, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो ये लाइन L2 मिली है, ये यहाँ तक, यहाँ पे कितना एंगल बनाएगी स्टूडेंट बताइए, 15 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। समझ में आया ये चीज आपको? अगर समझ में आ गई तो आप लाइन L2 का इक्वेशन इसका लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको यही फाइंड द इक्वेशन ऑफ न्यू लाइन, ऐसा था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ न्यू लाइन। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देती हूँ, बहुत ईजी है, देख ली सामने आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ न्यू लाइन। स्टूडेंट पहले डायग्राम समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए, समझ में आया? ऐसा कुछ था, ये पॉइंट दिया है, तो यहाँ से मुझे बताइए, तो स्लोप ऑफ लाइन, न्यू लाइन मतलब L2 का बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे स्लोप ऑफ न्यू लाइन, स्लोप ऑफ न्यू लाइन L2 इज इक्वल टू, अगर आपने इसको m से रिप्रेजेंट किया है तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1045, क्योंकि आपको पता है ये लाइन L2 है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, एंगल को आपने एंटी क्लॉकवाइज में मेजर किया तो 45 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे स्लोप आपका कितना हो गया, 1045 डिग्री, मतलब 1 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। आपको पता है ये लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है जिसके कोऑर्डिनेट 2,0 हुआ, तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L2 having slope 1 and passing through the point A जिसके कोऑर्डिनेट 2,0 है is given by, स्टूडेंट क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, m मतलब स्लोप है आपका 1 हो गया इंटू x माइनस x1, तो ये हमारे पास हो गया है y इज इक्वल टू x माइनस 2। मतलब आप इसको थोड़ा अच्छे से लिखना चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं या इतना भी चलेगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, जो क्वेश्चन में जो न्यू लाइन का इक्वेशन पूछा था ये हो गया। किसी को डाउट है इसमें तो बता दीजिए स्टूडेंट, आज के लिए सिर्फ इतना, आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। किसी को डाउट है तो मैं वापस से रिपीट करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग में बंद करती हूँ स्टूडेंट।